नमस्कार दोस्तों, देश भर में सोने चांदी की महंगाई को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज है। ऐसे में बहुत से आम लोग परेशान भी हैं महंगाई को लेकर कि अचानक से देश भर में ऐसी महंगाई कैसे बढ़ गई। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर महंगाई के पीछे बढ़ने के पीछे किसका हाथ है। क्या सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला है, और अगर सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है तो फैसला कहाँ तक सही है। इससे आम जनता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, किसे फ़ायदा होगा किसे घाटा होगा, सारी बातें जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अचानक से देश भर में महंगाई क्यों बढ़ी। महंगाई बढ़ने के पीछे आखिर वजह क्या है। तो आप सभी को बता दें कि जो महंगाई बढ़ी है वो सिर्फ भारत में बढ़ा है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में बढ़ा है। लेकिन जब इससे पहले सोने या चांदी में महंगाई बढ़ती थी तो पूरे विश्व में बढ़ता था, लेकिन इस बार सिर्फ भारत में ही महंगाई बढ़ी है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत सरकार जो सोने पर टैक्स लगाती थी उससे अब डबल कर दिया है। जो टैक्स भारत सरकार पहले 6% लगाती थी, अब उस टैक्स को बढ़ा करके 15% कर दिया गया है, जिसके कारण सोने चांदी की महंगाई में लगभग 9,000 का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अब बात सामने आती है कि ये कहाँ तक सही है। क्या इससे देश में जनताओं को लाभ मिलेगा, या फिर ऐसा करने से देश की इकोनॉमी में फायदा होगा। क्या कुछ बातें होने वाली है, सारी बातें जानते हैं। तो देखो, टैक्स लगाने से ये तो कन्फर्म है कि महंगाई हुई है, और महंगाई हुई है तो ये तो कन्फर्म है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना महंगाई में नहीं खरीदेंगे सोने चांदी। और सरकार यही चाहती है कि भारत का पैसा विदेश ना जाए, ज़्यादा लोग सोने चांदी ना खरीदे। तो ज़्यादा टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ी है, और जिसके कारण खरीदी में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जिसके घर में शादी है या फिर कोई फंक्शन है और उसे ज़रूरी है कि वो सोना खरीदना ही पड़ेगा उसे, तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर एक व्यक्ति का काम 3 लाख में हो रहा था, उतना ही सोना को खरीदने के लिए उसे अब 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसे में देश भर की आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और जाहिर सी बात है कि परेशान होंगे भी। लेकिन ये केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया फैसला है, इसमें आम जनता कुछ नहीं कर सकती है। बस देखना ये है कि ये फैसला कहाँ तक सही हो पाता है, कहाँ तक सफल हो पाता है, या फिर हर एक फैसला की तरह इसमें भी सिर्फ जनता का ही घाटा होगा। तो ये तो जान लिया कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ी। अब जानते हैं कि महंगाई बढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही लास्ट में ये भी जानेंगे कि आखिर महंगाई कब तक कम हो सकती है। तो सबसे पहले वैसे लोग जिसे ज़रूरी है कि 2 से 3 महीने के अंदर सोना खरीदना ही पड़ेगा, उनके घर में कोई फंक्शन है, बेटी का शादी या फिर कुछ भी है, ऐसे में ज़रूरी होता है, बेटे की शादी हो, ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपको सोना खरीदना ही खरीदना है। तो ऐसे में आप अभी खरीद लीजिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि मेरा अनुमान लगता है कि लगभग 1 से 2 महीने तक महंगाई नहीं कमने वाली है, जहाँ तक बढ़ेगा ही। लेकिन आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है, तो ऐसे में आप लोग वेट कर सकते हैं। 6 से 7 महीने तक कंफर्म है कि रेट में कुछ नीचे देखने को मिल सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। जैसे ही सरकार द्वारा जो टैक्स डबल किया गया है वो जैसे ही कम किया जाएगा, रेट में फिर से आपको कमी देखने को मिलेगी। तो बस आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सरकार भी अपने हिसाब से सही करती है। बाकी आपके मन में सरकार से रिलेटेड क्या कुछ राय है, क्या मोदी जी के द्वारा ये उठाया गया कदम सही है, या फिर इसको लेकर आपके मन में क्या कुछ राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ आपको मिलती रहती है, साथ ही आपको सरकारी योजना से रिलेटेड सारी अपडेट, एक एक अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।